चाहे सरकार हो या इंडस्ट्री, ये हमारा साझा दायित्व के रूप में हमें तेज गति से आगे बढ़ाना है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। साथियों, इस बार के बजट का एक और पहलू है जो विकसित भारत की हमारी जर्नी को ताकत देगा। ये विषय है मैन्युफैक्चरिंग। आप सभी ने देखा है कि 10 साल में भारत का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। हमने मेक इन इंडिया जैसा महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। हमने अनेक सेक्टर्स में एफडीआई नियमों को सरल किया। हमने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए। 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की। ऐसे निर्णयों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। अब इस बजट में देश के 100 बड़े शहरों के पास इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा हुई है। ये 100 शहर विकसित भारत के नए ग्रोथ हब बनेंगे। सरकार मौजूदा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का भी आधुनिकीकरण करेगी। हमारा बहुत बड़ा फोकस एमएसएमईज पर भी है। इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार ने एमएसएमई को सुविधाएं देने के साथ ही उनकी चुनौतियों को एड्रेस किया है। एमएसएमईज को जरूरी वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट मिले, उनके कंप्लायंस बर्डन और टैक्सेस कम हो, उनकी मार्केट एक्सेस और संभावनाएं बेहतर हो, एमएसएमईज का फॉर्मलाइजेशन हो। इसके लिए 2014 से ही हमने लगातार काम किया है। इस बजट में भी एमएसएमई के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। साथियों, जब बजट आता है तो उसके बाद अक्सर चर्चा कुछ प्रमुख बातों के इर्द गिर्द ही सिमट जाती है और ज्यादातर तत्कालीन चर्चा मीडिया ड्रिवन होती है और वो भी एजेंडा के तहत ड्रिवन होती है। जब शांत वातावरण होता है तब जाकर के स्थितियां की तरफ नजर गहराई से जाती है। कई बार संबंधित इंडस्ट्री या फिर एक्सपोर्ट्स वे भी थोड़ा बहुत उनका ध्यान जाता है, उसकी बात करते भी है। 24 के बीच में लगभग 17.5% की कमी घटनाओं में आई है। सीएम योगी ने अपने बयान में कहा कि महिला के सम्मान के लिए सरकार गंभीर है। अपराधियों को मिल रही है सजा। अपराध से निपटने में उत्तर प्रदेश नंबर 1। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है और इसमें देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर यूपी का स्थान है। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के बोले सीएम योगी। कहा 5 साल में महिलाओं की ज्यादा भर्ती, थाने में अलग से महिला डेस्क। सीएम योगी ने सपा पर निशाना साधा। कहा महिला अपराध में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग पाए जाते हैं। बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। माता प्रसाद पांडे के नेता प्रतिपक्ष बनने पर योगी ने चाचा शिवपाल पर ली चुटकी। कहा चाचा के साथ हमेशा ऐसा ही होता है। चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है।
उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट पेश होने से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। सीएम योगी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। बजट समेत कई मुद्दों पर बातचीत। यूपी में लव जिहाद कानून को लेकर के योगी सरकार ने पेश किया संशोधन विधेयक। विधानसभा में आज पास हो सकता है बिल। नए बिल में सजा को किया गया डबल। लव जिहाद को लेकर सपा नेता फखरुल हसन का बयान। कहा, लव जिहाद पर पहले से मौजूद है कानून। बीजेपी केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। पहले से कानून है, कानून में संशोधन किया जा सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती है। केजरीवाल के खिलाफ इंडी नेताओं के प्रदर्शन करने पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का हमला। कहा, इंडी अलायंस छात्रों के लिए नहीं बल्कि घोटाला करने वालों के समर्थन में। 27 जुलाई को भारत के 3 होनहार नौजवान हमसे छिन गए। इनके लिए प्रदर्शन करने के बदले आज प्रदर्शन करने वाली है इंडी अलायंस केजरीवाल जी के लिए। वही केजरीवाल जो जेल में है शराब घोटाले के चलते। यशवी शिंदे हत्याकांड मामले में आरोपी दाऊद शेख ने कबूला अपना जुर्म। हत्या करने की मानी बात। पुलिस की तरफ से दी गई जानकारी। यशस्वी शिंदे हत्याकांड के आरोपी दाऊद शेख को पुलिस ने हिरासत में लिया। कर्नाटक के गुलबर्ग नवी मुंबई से उसको पकड़ा गया। मुंबई लेकर के आ रही पुलिस। यशवी शिंदे हत्याकांड का सीसीटीवी सामने आया। वीडियो में यशवी का पीछा करते नजर आया दाऊद शेख। पुलिस ने आरोपी को कर्नाटक से हिरासत में लिया। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। वीवीपैट पर्चियों का ईवीएम मशीन से 100% मिलान कराने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका खारिज। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक को जमानत दी। मेडिकल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका। पटियाला हाउस कोर्ट में आज होगी सुनवाई। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग का कारण बताओ नोटिस जारी। डीओपी ने 2 अगस्त से पहले जवाब मांगा है। दिल्ली के आईजी एयरपोर्ट पर पुलिस ने 2 एजेंट्स को गिरफ्तार किया। दोनों एजेंट्स पर पासपोर्ट में छेड़छाड़ करने का आरोप। आरोपियों के पास से कई फर्जी पासपोर्ट भी बरामद। और उत्तर प्रदेश के रामपुर में सपा नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 2 इमारतें सील होंगी। इमारतों को खाली करने के लिए प्रशासन ने 7 दिन का समय दे दिया है। मध्य प्रदेश के भोपाल में विश्व बाघ दिवस कार्यक्रम का आयोजन। सीएम मोहन यादव भी रहे मौजूद। बाघों के संरक्षण पर की गई चर्चा। चाहे सरकार हो या इंडस्ट्री, ये हमारा साझा दायित्व के रूप में हमें तेज गति से आगे बढ़ाना है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। साथियों, इस बार के बजट का एक और पहलू है जो विकसित भारत की हमारी जर्नी को ताकत देगा। ये विषय है मैन्युफैक्चरिंग। आप सभी ने देखा है कि 10 साल में भारत का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है। हमने मेक इन इंडिया जैसा महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया। हमने अनेक सेक्टर्स में एफडीआई नियमों को सरल किया। हमने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए। 14 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम्स लॉन्च की। ऐसे निर्णयों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। अब इस बजट में देश के 100 बड़े शहरों के पास इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा हुई है। ये 100 शहर विकसित भारत के नए ग्रोथ हब बनेंगे। सरकार मौजूदा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का भी आधुनिकीकरण करेगी। हमारा बहुत बड़ा फोकस एमएसएमईज पर भी है। इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। सरकार ने
एमएसएमई को सुविधाएं देने के साथ ही उनकी चुनौतियों को एड्रेस किया है। एमएसएमईज को जरूरी वर्किंग कैपिटल और क्रेडिट मिले, उनके कंप्लायंस बर्डन और टैक्सेस कम हो, उनकी मार्केट एक्सेस और संभावनाएं बेहतर हो, एमएसएमईज का फॉर्मलाइजेशन हो। इसके लिए 2014 से ही हमने लगातार काम किया है। इस बजट में भी एमएसएमई के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च की गई है। साथियों, जब बजट आता है तो उसके बाद अक्सर चर्चा कुछ प्रमुख बातों के इर्द गिर्द ही सिमट जाती है और ज्यादातर तत्कालीन चर्चा मीडिया ड्रिवन होती है और वो भी एजेंडा के तहत ड्रिवन होती है। जब शांत वातावरण होता है तब जाकर के स्थितियां की तरफ नजर गहराई से जाती है। कई बार संबंधित इंडस्ट्री या फिर एक्सपोर्ट्स वे भी थोड़ा बहुत उनका ध्यान जाता है, उसकी बात करते भी है,